और बड़ी खबर इसी बीच मिल रही है, आपको बता दें हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड जमानत मिली, झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत दी गई है। जमीन घोटाला मामले में जमानत मिली है हेमंत सोरेन को। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जमानत उन्हें मिल गई। झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से हेमंत सोरेन को जमानत दी गई है, तो बहुत बड़ी राहत हेमंत सोरेन को यहां मिलती हुई दिखाई दी है। जमीन घोटाला मामले में वो फिलहाल अभी तक जेल में बंद थे, लेकिन अब झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद थे, लेकिन बड़ी राहत झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से हेमंत सोरेन को मिली है, जहां अब उन्हें जमानत दे दी गई है। तो हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन न्यायिक हिरासत जो थी उनकी अब समाप्त होती है, क्योंकि इसी के साथ उन्हें दे दी गई है जमानत। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के दिवाकर जुड़ना है मेरे साथ, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। दिवाकर, पूरी जानकारी। देखिए, हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है और विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को बड़ी राहत है, और ये माना जा सकता है कि जेएमएम और हेमंत सोरेन के लिए ये बड़ी राहत है। विधानसभा चुनाव 3 से 4 महीनों में होने हैं और लगातार जो है हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन याचिका लगाकर और जमानत की गुहार लगा रहे थे। आज फाइनली जो है हाई कोर्ट से हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। अभी जो है दोनों पक्षों से लगातार जो है दलीलें रखी जा रही थी, और कोर्ट ने आज का दिन सुनिश्चित किया था, सुरक्षित रखा था, और आज जो है हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। जमीन घोटाले मामले में जो है हेमंत सोरेन जेल में है और उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था, और अब जो है हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। जेल से बाहर आ सकते हैं हेमंत सोरेन। तो राजनीतिक गलियारों में ये हेमंत सोरेन के जो समर्थक है उनके लिए बड़ी राहत है, हेमंत सोरेन के लिए राहत है, जेएमएम के लिए राहत है, और जो महागठबंधन की जो सरकार चल रही है झारखंड में उनके लिए राहत है, क्योंकि 3 से 4 महीनों में ही जो है विधानसभा चुनाव होने हैं। हेमंत सोरेन जेल से ही लगातार जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे थे, विभिन्न योजनाओं को लेकर बातचीत कर रहे थे, जो सीटों का तालमेल है महागठबंधन के दलों के बीच उसको लेकर बातचीत चल रही थी, और चुनाव में क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या तैयारियां होगी। तो अब जो है हेमंत सोरेन के लिए सहूलियत होगी। हेमंत सोरेन जब बाहर होंगे तो वो अपनी तैयारियों को किस तरीके से अंजाम देंगे, अपने समर्थकों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने गठबंधन महागठबंधन के नेताओं के साथ, अपने सरकार की योजनाओं के साथ उनको एक तरीके से सहूलियत होगी। तो अब देखना होगा कि जमानत में क्या जो है बिंदु हैं, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी राहत है हेमंत सोरेन के लिए कि उनको कोर्ट का फैसला आएगा। दिवाकर, उसके बाद जो वो पॉइंट्स रहेंगे उनके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन दिवाकर, जैसा हम बता रहे हैं कि कुछ ही वक्त में वहां पर चुनाव है, पार्टी के लिए तो ये अच्छा हो गया, आगे की रणनीति हेमंत सोरेन बाहर आकर बना पाएंगे, लेकिन ये जमीन घोटाले का जो दाग छवि के ऊपर लग गया है उसको झारखंड की जो जनता है वो क्या स्वीकार कर पाएगी? देखिए, निसंदेह ये बड़ी बात है, क्योंकि महागठबंधन पर लगातार बीजेपी हावी रहा है। बीजेपी इन्हीं मुद्दों को लेकर, जमीन घोटाला हो या अवैध पत्थर खनन घोटाला हो या तमाम जो मनरेगा से जुड़े घोटाले हों, लगातार जो है राज्य के बड़े अधिकारी जो है सलाखों के अंदर है, और लगातार नए खुलासे होते जा रहे हैं। कई लोग रडार पे हैं, तो ऐसे में हेमंत सोरेन को देखना होगा कि हेमंत सोरेन इन सारे जो है आरोपों का, विपक्ष के हमलों का किस तरीके से जवाब देते हैं। जेएमएम के लिए मुश्किलों भरा ये रास्ता है। अब विधानसभा चुनाव में किस तरीके से वो सत्ता को जो है बरकरार रख पाते हैं, उनके लिए चैलेंजिंग है। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पे जेएमएम और जो महागठबंधन के नेता हैं उनके लिए राहत है, क्योंकि हेमंत सोरेन बड़े नेता हैं, जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और जेएमएम की जो स्ट्रेटजी है वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि कल्पना सोरेन ने जो है पूरे कैंपेन का जिम्मा उठाया, और 5 जो सभी जो ट्राइबल के लिए आरक्षित सीटें हैं, ये माना जाता है कि हेमंत सोरेन जो ट्राइबलों की जो सीट है उसमें उनका मजबूत जो है किला है, उसको उन्होंने बरकरार रखा। और विधानसभा चुनाव में चैलेंज है कि वो बीजेपी के हमलों का किस तरीके से जवाब देगी, क्योंकि जांच एजेंसियों के जांच में लगातार नित्य नए खुलासे हो रहे हैं और सारी शक की सुइयां जो है हेमंत सोरेन या उनकी सरकार की तरफ जा रही है। दिवाकर, पार्टी की तरफ से कोई अभी तक बयान सामने आया है क्या?
देखिए, पार्टी की तरफ से बयान नहीं आया, लेकिन पार्टी की तरफ से जब 13 जून को दोनों पक्षों की दलील पूरी हो गई थी और कोर्ट ने जो है आज का दिन सुरक्षित रखा था फैसले के लिए, तो उससे पहले लगातार पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि हेमंत सोरेन को इस बार जमानत मिलेगी और जब जमानत मिलेगी तो वो विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेजी से अंजाम देंगे। तो ऐसे में जरूर राहत की खबर है और जेएमएम के नेताओं की प्रतिक्रियाएं अब धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उन्होंने पहले ही कहा था, जब 13 जून को फैसला सुरक्षित रखने की बात हुई थी, हाई कोर्ट से बात आई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि जब हेमंत सोरेन बाहर होंगे तो उनके लिए राहत भरी बात होगी और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को वो मुकम्मल अंजाम देंगे। जी, क्या आप उम्मीद करें हम दिवाकर, आगे की फॉर्मेलिटीज में कितना टाइम लगेगा और कब तक बाहर आ जाएंगे जेल से हेमंत सोरेन? देखिए, कुछ ही घंटों के बाद जो है पहले ये साफ हो जाएगा कि कोर्ट का क्या ऑर्डर है, क्या बिंदु है। तमाम जो है बिंदुओं से बात साफ हो जाएगी कि हेमंत सोरेन कितने दिनों के लिए बाहर रहेंगे। हेमंत सोरेन क्या 3 से 4 महीने विधानसभा चुनाव में रह गए हैं। नवंबर के लास्ट वीक से लेकर और दिसंबर के 3rd वीक तक जो है संभावी है कि यहाँ विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। तो क्या इतने दिनों तक हेमंत सोरेन को कोई राहत मिलेगी कोर्ट से, अब देखने वाली बात होगी। और आज जब जमानत मिली है तो अब हेमंत सोरेन 1-2 दिनों के अंदर जो है वो जेल से बाहर होंगे। तो अब थोड़ी ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि हेमंत सोरेन क्या 3 से 4 महीने जो चुनाव में बचे हुए हैं, क्या 3 से 4 महीनों तक उनकी राहत बरकरार रहेगी। और फॉर्मेलिटीज में दिवाकर आपने कहा कि 1 से 2 दिनों में बाहर आ जाएंगे और इतना वक्त शायद लगेगा। कल शनिवार है, फिर रविवार है, तो क्या उम्मीद करें कि अगर आज फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो पाती है तो फिर सोमवार का दिन लगेगा? बिल्कुल, अगर आज फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो पाती है और संभवतः आज पूरी नहीं हो पाएगी तो वो सोमवार को बाहर आ सकते हैं। और अभी कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि कोर्ट ने उन्हें जमानत दिया है तो किन बिंदुओं पर बहस पूरी हुई है और किस तरीके से राहत मिली है। हाँ, दिवाकर, इसके पहले आप ये भी कह रहे थे कि कितने समय के लिए बाहर आए हैं हेमंत सोरेन, वो भी देखना होगा। तो क्या दिल्ली जैसा मामला भी हो सकता है क्या, जैसे हमने अरविंद केजरीवाल के लिए देखा था कि उनको सिर्फ चुनाव में अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए राहत देने के लिए जेल से रिहा किया गया था? क्या वैसी भी कोई स्थिति हो सकती है क्या? देखिए, जब अरविंद केजरीवाल को राहत मिली थी तो उस समय चुनाव अभियान चल रहा था, लेकिन हेमंत सोरेन को राहत मिली है तो अभी लंबा वक्त है। अभी चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, 3 से 4 महीने हैं। अभी जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये जो है 3 से 4 महीने हैं। 3 से 4 महीने क्या हेमंत सोरेन बाहर रहेंगे? हेमंत सोरेन अगर बाहर रहते हैं तो उनके पार्टी के लिए राहत भरी खबर होगी या उनके लिए राहत भरी खबर होगी। लेकिन अगर उनकी जमानत की अवधि पूरी होती है और फिर एक बार जेल में वो जाते हैं तो फिर विधानसभा चुनाव के जैसे ही अभियान शुरू होंगे तो क्या उस अभियान के दौरान हेमंत सोरेन चुनाव प्रचार कर सकते हैं, पार्टी की जो जुड़ी गतिविधियां हैं उसमें शरीक हो सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिर उन्हें जो जमानत मिला है तो किन शर्तों के साथ जमानत मिला है ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या वो चुनाव प्रचार में भाग ले सकते हैं, पार्टी की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। क्योंकि जब लालू प्रसाद के चारा घोटाले से संबंधी मामले आए थे तो लालू प्रसाद को कोर्ट से जो है ये हिदायत थी कि आप जो है राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लेंगे, आप जो है चुनाव प्रचार में भाग नहीं लेंगे। लेकिन बाद के दिनों में जब उन्हें जमानत मिली तो वो राजनीतिक जो गतिविधियां थी उनमें भाग ले रहे थे, चुनाव प्रचार में भाग ले रहे थे। तो अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट से किस तरीके की राहत मिली है। क्या हेमंत सोरेन अपनी चुनावी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, पार्टी की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं? जो चंपई सोरेन की सरकार चल रही है वो जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष है, तो क्या सरकार के साथ उनकी गतिविधियां हो सकती है, उनको किसी तरीके की सलाह दे सकते हैं? तो अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट ने जमानत दी है और उनके लिए ये राहत भरी खबर है। जी, पक्ष या विपक्ष दोनों में से किसी की तरफ से भी बयान दिवाकर आया है क्या? क्योंकि अमूमन बीते दिनों हमने यही देखा है कि अगर कोर्ट ने पक्ष में फैसला दे दिया तो फिर वाहवाही हो जाती है और अगर कोर्ट पक्ष में फैसला ना दे तो फिर उसके ऊपर संदेह हो जाता है। जी बिल्कुल, जैसे ही कोर्ट से राहत मिलती है तो जो नेता हैं वो कहते हैं कि वो न्यायालय का सम्मान करते हैं और न्यायालय पे उन्हें भरोसा था, इसीलिए उन्हें राहत मिली है। लेकिन जैसे ही न्यायालय से उन्हें कोई राहत नहीं मिलती है तो उनके बयान बिल्कुल अलग होते हैं। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी। लेकिन उनके लगातार प्रवक्ता जो है। नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं लवीना राज। तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों के साथ।